पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। कई चेहरे खिले तो कई मायूस नजर आए, लेकिन इस बीच एक पीठासीन अधिकारी के त्रुटि के कारण एक प्रत्याशी ने उन पर ही सीधे तौर पर आरोप लगा दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि पीठासीन अधिकारी के त्रुटि के चलते नतीजा जो आना चाहिए था वो आ नहीं पाया। वोटों की गिनती सही तरीके से नहीं हुई और एक बक्सा गिना ही नहीं गया। इस पूरे आरोप पर पीठासीन अधिकारी जहां संदेह के घेरे में आ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी असंतुष्ट है निर्वाचन के इस पूरी नीति रीति से। वो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं जीत और हार के बीच पीठासीन अधिकारी खुद विरोधी पक्ष से मिलकर बक्से की गिनती में हेराफेरी कर रहे हैं। इस पूरे आरोप पर क्या कुछ कहा प्रत्याशी त्रिपुरेश शुक्ला ने, जरा सुनिए। हमारे यहाँ 26 तारीख को चुनाव हुआ था और मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हूँ, वार्ड नंबर 7 से गुजौली 3, जिसमें गुजौली के 12 से 15 वार्ड लगते हैं और मुसंडी का 1 से 4 वार्ड लगता है। और इसमें 3 बूथों में हम लोगों के वोट पड़े थे, सुकाई खेड़ा, मुसंडी और पंचायत भवन निराई खेड़ा। पंचायत भवन निराई खेड़ा में 2 वार्डों के वोट एक साथ पड़े थे, जिसमें क्षेत्र पंचायत संख्या 6 और 7, 6 पर ये प्रत्याशी है और 7 पर मैं प्रत्याशी हूँ। और दोनों में ही 4-4 प्रत्याशी थे, जिससे मतपत्र भी समान था। पीठासीन की गलती की वजह से पीठासीन ने कहीं से भी वोट के ऊपर कहीं मार्क नहीं किया कि ये वोट 6 नंबर वार्ड का है कि ये वोट 7 नंबर वार्ड का है, जिसकी हम लोगों ने लिखित शिकायत पीठासीन अधिकारी से आरओ से मौके पर मतगणना के समय करी। और उन्होंने और एसडीएम साहब ने ये हम लोगों को आश्वस्त किया कि ठीक है, इस पर चुनाव इस वार्ड पर हम लोग दोबारा इस बूथ पर कराएंगे। 8:30 बजे तक हम लोगों को रोके रहे, उसके बाद बोले कि आप लोग जाइए, इस पर आप लोगों को सूचना देके दोबारा इस बूथ पर चुनाव कराया जाएगा। और रात में बिना किसी सूचना के कुछ लेन देन करके या जो भी कुछ वहाँ संभव हुआ हो, उससे जो है इन्होंने रात में चुनाव घोषित कर दिया। मात्र 15 वोट से मैं पीछे हूँ और 60 वोट से ये पीछे हैं। और क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि इस बूथ पर दोबारा चुनाव कराया जाए और ये जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है इसको निरस्त किया जाए। 497 वोट हैं उस बूथ पर। 2-4 वोट की बात होती है तो कहीं कोई गणना की जा सकती थी। 497 वोट पड़े हैं, जिसमें से 153 वोट हमारे वार्ड के पड़े हैं और बाकी इनके वार्ड के पड़े हैं वोट। तो हम लोगों का यही एक निवेदन है कि इस बूथ पर दोबारा चुनाव कराया जाए। अगर ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती है तो क्या करेंगे आप? ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती है तो फिर हम कोर्ट का रास्ता देखेंगे, क्योंकि हमने अपने माध्यम से पहले गणना के समय ही इनको सूचित कर दिया था कि इसमें जो है कोई भी निशान मार्क नहीं है। वहाँ इतनी ज़्यादा अफरा तफरी थी, इतनी ज़्यादा अव्यवस्था थी कि पहले तो 2 घंटा कोई बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार था। ज़बरदस्ती उन्होंने गिनती मतों की कर दी। मतों की गिनती करने के बाद फिर हमने कहा कि ये हमने एप्लीकेशन भी दी। उनका ठीक है कि इस पर हम करके, और एसडीएम साहब से भी वार्ता हुई और बीडीओ से भी हुई और आरओ से भी हुई। और उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया कि इस बूथ पर हम लोग दोबारा चुनाव कराएंगे, क्योंकि इसमें मतों की गणना कर पाना संभव नहीं है। और 8 बजे हम लोगों को आश्वस्त करके भेजा गया और उसके बाद रात में चुनाव इसमें घोषित कर दिया गया। सुना आपने, ये थी त्रिपुरेश शुक्ला की बात। इन सब बातों को सुनने के बाद एक बात तो स्पष्ट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में त्रिपुरेश शुक्ला कोर्ट का रास्ता तय करते हैं या लोकतांत्रिक परंपरा में चुनाव जहां एक तरफ सर्वोत्तम और सर्वांगीण माना जाता है, उसकी परंपरा को बरकरार रखने में अधिकारी, सक्षम अधिकारी अपना काम अपने कर्तव्य निष्ठा के पूर्वक करेंगे, या आने वाले समय में ये लड़ाई कोर्ट का रास्ता तय करके शर्मसार करेगी लोकतांत्रिक परंपरा को। क्योंकि अगर चुनाव में इस तरह से होगा, गिनतियों में इस तरह से होगा, तो कहीं ना कहीं विश्वास जनता का भी और जनता जिन्हें चुनती है उन पर भी कम हो जाएगा। अधिकारी अपना कामकाज ठीक ढंग से करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा, और क्या नतीजा होता है इस पूरे मामले में वो देखना होगा। एंटी करप्शन न्यूज़, पूर्वा, उन्नाव।